राजधानी दिल्ली से एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जिसने रिश्तों की असली तस्वीर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ दुश्मनों से नहीं बल्कि करीबी रिश्तेदारों ने ही एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया, कुछ शब्दों की तकरार और बेवजह के अहंकार ने खून के रिश्तों को ऐसा जहरीला बना दिया कि अपने ही अपनों के कातिल बन बैठे। सच तो यह है कि इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना वो दूसरों की खुशी से हो जाता है, और यही कड़वी सच्चाई दिल्ली की इस वारदात में साफ नजर आई है, जहां खुशियों से सजा एक घर पल भर में मातम में बदल गया। राजधानी दिल्ली के मोतिया खान इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने ये साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया की फर्जी दुनिया में लिखे गए कुछ शब्द भी असली जिंदगी में खून खराबे की बड़ी वजह बन सकते हैं। एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर और उस पर किए गए एक विवादित कमेंट ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। शादी का घर था, कुछ ही घंटों में वो मातम में बदल गया। मामला दरअसल नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार इलाके का है, जहां रहने वाले सतीश अपनी बेटी की शादियों की तैयारी में, आप कहें कि रिसेप्शन की तैयारी में जुटे थे। 18 फरवरी को सतीश की बेटी ने कृष्ण नाम के युवक से कोर्ट मैरिज कर ली थी और 23 फरवरी को रिसेप्शन होना था। घर में जश्न का माहौल था, रिश्तेदारों को आना जाना लगा था, लेकिन 20 फरवरी की रात करीब 8:45 बजे सब कुछ बदल गया, और वो भी इंस्टाग्राम के एक कमेंट से। युवती ने अपनी शादी से जुड़ी एक स्टोरी इंस्टाग्राम पर डाली। इस स्टोरी पर सतीश के रिश्ते में भांजे लगने वाले अश्वनी की बेटी तान्या ने एक आपत्तिजनक कमेंट कर दिया। उसने इस तरह से लिखा कि ये जो स्टोरी देख रहे हो इसमें भागने के बाद शादी है। इसके बाद एक लाइन ने पूरे विवाद को जन्म दिया। जिस लड़की की रिसेप्शन थी उसे ये बात नागवार गुजरी। उसने तान्या को फोन कर कहा कि उसने भागकर नहीं, परिवार की रजामंदी से विधिवत कोर्ट मैरिज की है। लेकिन ये बात और ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। फोन पर बहस बढ़ दी गई। आरोप है कि तान्या के भाई अमन ने भी फोन पर गाली गलौज किया और परिवार को सबक सिखाने की धमकी दी। सोशल मीडिया की तरकार अब निजी दुश्मनी में बदल चुकी थी। मामले को सुलझाने के इरादे से जो लड़की थी जिसकी रिसेप्शन थी, अपने माँ और पिता के साथ आरोपी पक्ष के घर पहुंची, जहां पीपल वाली गली बताई जा रही है, और उनका मकसद साफ था कि गलतफहमी किसी तरह से दूर हो जाए। लेकिन वहां से जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो हालात हिंसक हो गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अमन, उसके पिता अश्वनी और बहन ने रास्ते में ही सतीश और उनके परिवार को किसी बात पर घेर लिया। आरोप है कि तान्या जो लड़की है आरोपी, उसके उकसाने पर अमन ने चाकू निकाल लिया और सतीश के सीने पर वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। सतीश लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े और जो बेटी थी जिसकी रिसेप्शन होनी थी, अपनी माँ और पिता को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर मदद की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल लड़की के पिता सतीश को अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उन्हें सबसे पहले लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार की खुशियां पल भर में खत्म हो गई। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजा बंडेटिया ने बताया है कि इंस्टाग्राम कमेंट को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वही इस हत्याकांड का मुख्य रीजन था। सोशल मीडिया पर हुई बहस ने फोन कॉल पर धमकियों का रूप ले लिया और आखिरकार ये झगड़ा जानलेवा साबित हो गया। घटना के बाद आरोपी अमन, उसकी बहन और पिता अश्वनी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की और टेक्निकल सर्वेलेंस और फोन लोकेशन के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। अमन को राजधानी दिल्ली के बाहरी इलाके बक्करवाला से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसकी बहन और अश्वनी को नंदग्राम गाजियाबाद से पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पूरे मामले में जो गहन जांच है वो जारी है, लेकिन ये सवाल एक बार फिर बड़ा हो गया है कि कैसे इंस्टाग्राम के एक पोस्ट से ये विवाद हुआ। यह घटना एक सवाल खड़ा करती है कि क्या सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी इतनी खतरनाक हो सकती है कि वो किसी की जान ले ले। दिल्ली की ये जो वारदात है ये बताती है कि गुस्सा, अहंकार और सोशल मीडिया की फर्जी दुनिया की जो कड़वाहट है, जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उसका जो अंजाम है बेहद भयावह हो जाता है। एक छोटी सी ऑनलाइन बहस ने एक पूरे परिवार से उनका सहारा छीन लिया और कई जिंदगियों के लिए हमेशा के लिए उनको बदल भी दिया और बर्बाद भी कर दिया। तो यहाँ जब हम बात करते हैं मोबाइल चलाने की और बच्चों पर रोक लगाने की, स्क्रीन टाइमिंग सेट करने की, तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो वयस्क हैं, जो बड़े हैं, क्या उनको ऊपर जो सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन है, ये दुष्प्रभाव नहीं डाल रहा है। एक ऐसी फर्जी दुनिया जो बेवजह अपराध को जन्म दे रही है।
कहना गलत ना होगा, आती किसी भी चीज़ की सही नहीं होती। और अब वक्त आ चुका है कि सोशल मीडिया के इस फर्जी दुनिया से निकलकर हम सामाजिक तौर पर लोगों से मिले जुले और ये जो विवाद सोशल मीडिया की वजह से हो रहे हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए खुद पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।